moment of patience in a moment of anger saves a moment of regret. ये बहुत बड़ी बात है, इसको इसको सब लोग पढ़िए, ठीक है ना, कि ये चीज है बेसिकली, ठीक है ना, ये पेशेंस, वो एंगर, अपने आप में से ना, हमारे में एंगर नहीं होना चाहिए कभी, वो भी निकाल के फेंक दो, गुस्सा, ये वो ईगोज निकाल के फेंको। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पता नहीं कई सालों पहले ये सब चीजें निकाल दी हैं मैंने, सब सब कुछ, कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मेरे लिए। दुश्मन भी बहुत सारे लोग ऐसे बातें करते हैं, मेरे पास आती भी है कुछ बातें कि सर इसने आपके लिए ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा, कोई मुझे रिकॉर्डिंग भेजता है, सर देखिए मैंने इस बंदे की रिकॉर्डिंग कर ली है और ऐसा आपके बारे में बोला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके कोई बात नहीं, बोला होगा, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करता, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो बोल दिया होगा, तो मे भी उसको गुस्सा होगा मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो मैं उसको उस वे में लेता हूँ कि मुझे उसमें गुस्सा नहीं आता कि तूने मुझे ऐसा बोला, ओके ओके अब मैं तुझे दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, नो नो नो। तो ये बातें तभी होती है जब आप ईगोज, एंगर और आप में पेशेंस का लेवल होना चाहिए, वो जब आप में आ जाएंगे, आपको देखना, आपको कुछ भी गलत नहीं लगेगा, सब कुछ पॉजिटिव लगेगा, एवरीथिंग। दुश्मन भी आपका अपना पॉजिटिव मिलेगा, आपके खिलाफ कुछ बोला जा रहा है वो भी आपको पॉजिटिव लगेगा, ओके ठीक है गुड, वो उनकी मर्जी हो सकती है, बट आपको गुस्सा नहीं आएगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसे ही ऑन पैसिव है, ऐसे ही मिस्टर ऐश हैं, बहुत चैलेंजेस आए उनको, बहुत कुछ बोला गया उनको भी, बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, बट वो फोकस्ड हैं, वो एक तरफ फोकस्ड हैं, वो इन चीजों से ऊपर हैं। तो ये गुस्सा, एंगर, ईगोज से ऊपर उठ जाओ, और जो दिल से एक ऑन पैसिव बन रही है, हम उसके फाउंडर हैं, हमें ये याद रखना चाहिए हमेशा कि हम लोग एक ऑन पैसिव कंपनी है, उसके फाउंडर हैं, और ये जो ऑन पैसिव बन रही है ये दिल से बन रही है। तो जो दिल से चीज बनती है उसका फाउंडर भी वैसे ही होना चाहिए, दिल वाला होना चाहिए। उसको एंगर्स, ईगोज, ग्रजेस, दिस थिंग दैट थिंग, वो निकाल के उड़ा के फेंक देना चाहिए कहीं ना कहीं बाहर। ठीक है, एनीवेज लंबा हो गया काफी। बहुत बहुत जी धन्यवाद नेक्स्ट। सर जी। और निबास जी, आपका सवाल बहुत ही दिल को छू जाने वाला था, और सही में हम लोग ऐश जी की बहुत राह देख रहे हैं कि कब वो वेबिनार लेंगे। और मैं तो उसको और भी एक जोड़ूंगी कि दिलन सर, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो इंडियन टाइम के अनुसार एक बार ऐश जी को बुलाइए, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। यस यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, बिल्कुल। यस यस, धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ नरेंद्र मनोर जी। हाँ नमस्कार मैडम और दिलवन सर जी। नमस्कार। हेलो। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मराठवाड़ा, बीड जिला। जी आवाज आ रहा है सर? जी, हाँ हाँ जी हाँ, आपकी आ रहा आवाज आ रही है, सवाल रखिए आप। हाँ हाँ मैडम, इंडिया में अपना इवेंट कब होने वाला है? ऐसा कोई स्केड्यूल नहीं है अभी, हाँ कोई ना, स्केड्यूल नहीं है, नहीं इंडिया क्या? के इवेंट का अभी हाँ, नहीं राह है देख रहे हैं ना अभी। हम। हाँ। हाँ और नहीं ऑफिस को अभी। हम, हाँ हाँ हाँ, हम हैदराबाद के ऑफिस को मिलने को हम लोग जा सकते हैं क्या अभी? क्या नहीं अभी? नहीं, क्योंकि हैदराबाद ऑफिस जाने को परमिशन, बाय परमिशन है मिस्टर ऐश के द्वारा, तो अभी कोई हाँ प्लानिंग हाँ तो है नहीं, वैसे मेरे पास तो कोई ऐसी प्लानिंग हाँ, का आया नहीं मिस्टर ऐश के द्वारा। तो ठीक है या ठीक है। डेफिनेटली अगर होगा तो मे बी यस पॉसिबल, व्हाई नॉट। आप भी फाउंडर हो तो जाना चाहिए हाँ सबको ना, वो जब भी है। हाँ वो जोड़, बिल्कुल। हाँ ना। हाँ, हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, हम कब जाएंगे हैदराबाद। बाहर से तो जी देख जी रहे। जी जी बिल्कुल। जी हाँ ना, जी जी। या। ठीक है ठीक है। बहुत ठीक बहुत है सर। धन्यवाद ओके। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, थैंक यू मैडम। धीरेन्द्र सिंह चौहान जी। धीरेन्द्र सिंह चौहान जी, आप अगर यहाँ पे है तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ, आपका सवाल रखिए सर जी। हाँ, गुड इवनिंग दिलोन सर। जी गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हमारी जो टीम है वो शो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें बोनस नहीं मिलेगा? किसने कहा ये बात? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सर टीम हमारी शो ठीक है। नहीं हो रही है, तो इसका जो जिसने काम किया है उसको क्या मिलेगा, और जिसने काम नहीं किया है उसको क्या मिलेगा? ऐसा है, इनकम। ये टीम, ये मेरी टीम, ये उसकी टीम, ये ऑन पैसिव ऐसी नहीं है। ऑन पैसिव को समझिए, ओके। आपको शायद टीम नहीं दिख रही, या कंपनी के पास सारा कुछ है बैकएंड के ऊपर, कौन क्या है, कैसे सिस्टम को चलाना है,
हम आईटी कंपनी है, हम एमएलएम कंपनी नहीं है कि हम टीम के सहारे जिंदा हैं या टीम के सहारे हमने बोनस या टीम के सहारे हमने देना है, जो भी पैसा देना है किसी को, कमीशंस देने हैं, ऐसा नहीं है। ओके, तो वो चीज को हमने समझने की जरूरत है। तो इसलिए लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं, जब हम अपने आप को आईटी कंपनी कहते हैं और उसमें कई लीगल चीजें आके जुड़ जाती हैं, फिर जब हम ये कहते हैं कि हम एमएलएम नहीं है, तब बहुत सारी लीगल चीजें आके जुड़ जाती हैं। ओके, तो एमएलएम में टीम स्ट्रक्चर होता है कि कैसे क्या करना है, बट आईटी फील्ड में अगर कुछ हम उस लेवल पे जाके बात करते हैं तो उसमें टीम्स का कोई लेना देना नहीं होता। बट ऑन टू दैट, क्योंकि ये एक सिस्टम ऐसा बन रहा है, ओके, जहां पे सेल्स जनरेट होनी है, बहुत कुछ पैकेजेस हैं सेल्स जनरेट हैं, बट उसको एक नए तरीके से, जब हम ये कहते हैं कि स्क्रैच से ऑन पैसी नए तरीके से इंटरनेट को बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसमें ये चीजें भी आ जाती हैं कि आपको पैसा कैसे देना है, आपको अपनी टीम नहीं भी दिख रही फिर भी आपको पैसा कैसे आना है, और आपको अपनी टीम भी फॉलो करे, आपने मेहनत की है। ओके, तो मेहनत का फल भी आपको मिले, तो सारा चीजें लॉगरिथम है एक, उसमें सब कुछ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो आपको करने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। वैसा ही स्ट्रक्चर आपको एक या कमीशंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि हम अपनी टीम देखें और शायद तभी हमें कमीशन जनरेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सर। और मेरा क्वेश्चन एक था कि सर अभी हमारा जो ये ओ वॉलेट है वो हमें कब तक देखने को मिलेगा? कोई बात नहीं, वो सब कुछ काम बैक एंड पे हो रहा है। जब आपको पैसे देने हैं तो तब ओ वॉलेट रेडी होगा। ओके, और सर पैकेज कितने होंगे, 1, 2 या 3? मे बी 3 भी हो सकते हैं, मे बी 4 भी हो सकते हैं, मे बी 5 भी हो सकते हैं, मे बी 2 ही रह सकते हैं। ये डिपेंड करेगा अभी जिस दिन पैकेज आएंगे। बट हाँ, 2, आई होप कि 3 या 4 रहने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। लो मिनिमम वाला भी और मैक्सिमम वाले भी, ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद दोनों को ही धन्यवाद, बहुत अच्छे सवाल थे। मैं अभी बहुत खुश हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन में ज्यादातर तो हमारे मेल फाउंडर्स ही क्वेश्चन पूछते हैं। आज पहली बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मिसेस मौमिता चौधरी जी को आमंत्रित कर रही हूँ। मौमिता जी, आइए, आपका सवाल रखिए। शायद, हाँ मौमिता जी आइए, आपका सवाल रखिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम, मैं हस्बैंड बोल रहा हूँ। सर जी, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा रेंज में आएंगे, और अगर आपने हैंड्स फ्री लगाया है तो माइक को अगर सामने ले तो हम आपको ठीक ढंग से सुन सकते हैं। मैम, मैं मौमिता चौधरी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। एक्चुअली वो थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट में है, मेरे बगल में सोए हुए हैं। ओके, लेट हर टेक रेस्ट। आप सवाल कीजिए। क्वेश्चन सर से कर सकता हूँ, अभी तो सब बहुत क्वेश्चन किया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, वेलकम। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, हम लोगों का केवाईसी का बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा सर, केवाईसी के बारे में। क्योंकि सर देखिए हम लोगों का तो सब डेफिनेटली केवाईसी का अभी हो जाए या ओके। देखिए, केवाईसी की अभी हमें जरूरत नहीं है। जब जब जरूरत होगी तो आई होप कि आपके बैंक्स के साथ आपको जरूरत पड़ेगी वो करने के लिए, जब हमारे आएंगे एप्पल्स वगैरह या जो भी कुछ है। ओके, तो तब की जरूरत है, तो तब कंपनी के द्वारा भी टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आपको दे दी जाएंगी। ओके, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट।